तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले एपिसोड में तुम सभी ने देखा था कि जो उस मुच्छर और वो गाली देने वाली लड़की से नेगोशिएशन करे जा रहा था लैंड को लेकर के, उसी में उन दोनों ने बताया था नोकिम के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आनहुई पे अटैक करने को तैयार हो चुके हैं। और भाई ये बात सुन के जीगल की एकदम ही फटी पड़ी थी। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और जो बोलता है अब जब हमने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे दिया है तो फिर क्या हम बिज़नेस पे आए। क्या तुम लोग यहाँ पे ह्यूक्रियोंग में हमारे लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा ये डिसाइड करने की अथॉरिटी के साथ आए हो। मुच्छर बोलता है अब जब मैनेजर ने हमें खुद ही भेजा है तो मैं इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि वो हमारी बात को तो कम से कम मानेंगे। जो बोलता है अब जब तुमने मैप को पहले ही देख लिया है तो फिर तुम उस सारे लैंड के कितने पैसे लोगे। मुच्छर बोलता है लेकिन मैनेजर ने कभी भी ये मेंशन, सच ही बोल रहा हूँ, उन्होंने हमें बस तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में ही बताया। उन्होंने कभी भी ये मेंशन ही नहीं किया कि हम लोग लैंड को सेल करेंगे तुम्हें। जो बोलता है तुम्हारे पास अथॉरिटी है लेकिन तुम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम लोगों को ज़मीन बेचना है या फिर नहीं। तो फिर क्या तुम किसी तरीके के बस एक मिनियंस ही नहीं हो। मुच्छर ये सुन के एकदम गुस्से में बोलता है क्या कहा तुमने। और भाई ये औरत एकदम हंसते हुए बोलती है मिनियंस ही। अब भाई उस औरत को इग्नोर मारते हैं और मुच्छर पे आते हैं जहाँ पर कि वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग नोकिम वाले इतने ज़्यादा पुअर हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उन छोटे से मनी से तुम पोंगियन लेक का आधा हिस्सा खरीद भी पाओगे। मुझे बता तू बॉडी बिल्डर बास्टर, मुरीम अलायंस तुम्हारे ऊपर है और सैम्पेन चियोन तुम्हारे नीचे। तो फिर तुम किस तरीके से अपने सभी लोग जो भी तुम्हारे पास है उन सभी को खाना भी खिला पाओगे, वैसे एक बर्बाद से एरिया के साथ। हमें पहले से ही पता है तुम्हारे पास खाने के लिए घास तक नहीं है। और क्या तुम पहले से ही मरने मारने को तैयार नहीं हो जैसे कि कोई कल है ही नहीं। दोनों के अटैक को एक साथ इतनी इजीली कैसे ब्लॉक कर सकता है। क्या तुझे लगता है तू कोई अनडिफिटेबल है या फिर और कुछ। तुम लोग जैसे बंदे जो कि नोकिम में रहते हैं, मैंने तुम लोगों के बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं। और अगर हम एक दूसरे के साथ खेलने ही वाले हैं तो फिर कुछ ऐसी बातें करो ना जो कि सेंस बनाए। तुम लोग आखिर अपने बारे में सोचते क्या। सर ये रहा आपका ऑर्डर, आप अपने खाने को एंजॉय कीजिएगा। अब जियांगो जैसे ही वेटर को देखता है वो एकदम खुले में खड़े होकर के इनके प्लान के ऊपर मुंह देता है और एकदम राइटियस सेक्ट की तरह ग्रीट करते हुए बोलता है आपका शुक्रिया। अब भाई जैसे ही ये लोग नोटिस करते हैं इसका हाथ आपस में जुड़ा हुआ है, इनकी एकदम ही फट जाती है। अब ये दोनों भी जैसे ही इस चीज़ को नोटिस करते हैं वैसे ही वहाँ से भाग लेते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं अबे ये लोग तो राइटियस सेक्ट से हैं, चल भाग ले यहाँ से। लेकिन जो भाई इनको इतनी आसानी से थोड़ा ही जाने देगा। अब हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है एक जंगल का सीन जहाँ पर कि इस मुच्छर को एकदम गले तक ज़मीन में गाड़ रखा होता है और ये पत्ती सी दिखाए जा रहा होता है। ईलोंग इसको इतना हंसते हुए देख करके बोलता है अबे मैंने बहुत सारे पागल आदमी देखे हैं लेकिन इसके जैसा नहीं देखा जो कि इस जैसे एक सिचुएशन में भी इतना ज़्यादा हंस रहा है। मुच्छर ये सुनते ही ईलोंग को गाली देता है और बोलता है अबे मैं बस पॉजिटिव रहने की ट्राई कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। और कोई मुझे ये बताओ मुझे इस कुतिया के सामने फेस टू फेस क्यों गाड़ा गया है। और तू पागल औरत मुझे एक बात बता, यहाँ पे दुनिया में चीज़ें हैं जो कि हम जैसे इंसान कर सकते हैं और नहीं कर सकते, लेकिन तू मेरे को इतने ज़्यादा फ्रीजी लुक के साथ देख के ही मार देना चाहती है। मुच्छर की बात सुन के ये औरत थोड़ा ही शांत रहने वाली है। ये भी उसको गाली देती है और बोलती है एक ह्यूमन इतना ज़्यादा गंदा ब्रीथ कैसे कर सकता है, तुझे क्या लगता है मेरे को भी ये सिचुएशन पसंद आ रही है। अब जो ये देख करके इसके कंधे पे लात मारता है और बोलता है ये कुतिया तेरे से फाइट करने का प्रिटेंड करके अपने आप को ढीला करने की कोशिश कर रही है। क्या तुम लोग अब तक थके नहीं हो, तुम लोगों को क्या पता नहीं है कि कब गिव अप कर देना चाहिए। औरत चिल्लाते हुए बोलती है मैं ये दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज़ अब रुक भी जाओ। जो इस पे उसको एकदम इज्जत से गाली देता है और बोलता है मैं अब ये गिनना भी भूल चुका हूँ तुमने ये बात कितनी बार कही है। इसके बाद पीछे से जीगल बोलता है वॉरियर जो अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे, अब जल्दी ही रेन शुरू होने वाली है, हमें जल्दी जल्दी अलायंस में वापस जाना होगा और उनको सभी चीज़ें रिपोर्ट करनी होगी।
अगर यहाँ पे चीज़ें कुछ ज़्यादा ही गलत हो गई तो नैनगॉम फैमिली को इविल फैक्शन के 10,000 सोल्जर्स का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी इन लोगों को ठिकाना लगा देना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। ईलोंग बोलता है, इन्होंने कहा था ये लोग ह्यूक्चियोन के 8 किंग्स के अप्रेंटिसेस हैं। क्या तुम लोग इस बारे में श्योर हो कि अगर हम इन लोगों को मार देंगे तो फिर वो लोग हमारे पीछे ट्रैकर्स को नहीं भेजेंगे? जियांगो ये सुनते ही अपने पास से एक डैगर निकालता है और बोलता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। हम और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इन जैसे लोगों पे। मुच्छर की भाई ये सुनते ही फट जाती है। ये चिल्लाते हुए बोलता है, ज़रा देखो तो इन लोगों को, ये हमारे सामने ही हमें मारने की बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे बुरे लोग तुम हो ना कि हम। अब जो ये सुनते ही अपने पास से एक पर्चा निकालता है और इनके बारे में पढ़ने लगता है, जिसमें से मुच्छर का नाम होता है इविल साइथ योम सांगरॉक। और भाई ये बंदा ह्यूक्साल के टाइटल को ले लिया था जब ये लीगल एज पे ही पहुंचा था। और भाई ये लीगल एज कितना होता है यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया जाता, आगे बताया जाएगा शायद से। अब भाई इस बंदे के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे ये बंदा टॉप 200 में रैंक करता है पूरे ह्यूक्रियोंगचियोंग में। और ये मेन ब्रांच का एक सीक्रेट गार्ड भी है। इसके अगर बकवास से मुंह को छोड़ दिया जाए तो इसका स्वभाव बहुत ज़्यादा ही क्रूएल और कपटी किस्म का है। अब उस गाली देने वाली औरत के बारे में जानते हैं, जहाँ पे उसका नाम होता है पॉइजनस रेड प्लाम जिन गुहाय, जो कि जानी जाती है गोस्ट किलर के नाम से। और ये पूरे ह्यूक्रियोंगचियोंग में टॉप 250 में आती है। और इसकी पोजीशन एक इविल किलिंग असैसन के जैसी है। और इसकी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे नहीं पता। जो ये पढ़ के उस औरत से बोलता है, हे मुझे ये बताओ तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया है? मुच्छर ये सुन के चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग अपनी आंखों से ही नहीं देख सकते? ये पागल कुतिया, इसके दिमाग में बस भूसा भरा पड़ा है। लेकिन मुझे ये बात बताओ, तुमने वो चीज़ खरीदी कहाँ से? आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई? और वो कितना ज़्यादा बड़ा पागल हो सकता है जो कि ह्यूक्रियोंगचियोंग के बारे में इंफॉर्मेशन सेल कर सकता है? लेकिन जो इसकी बातों को इग्नोर मारता है और बोलता है, ये लोग बस टॉप 200 में ही रैंक करते हैं। क्या तुम लोगों को सच में लगता है ह्यूक्रियोंगचियोंग अपने आदमी को भेजेंगे? ईलोंग ये सुन के बोलता है, इनकी जो ये रैंक है वो इतनी ज़्यादा लो बस बाहर से है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही यंग है, इसीलिए इनका रैंक उतना ज़्यादा हायर नहीं है। और सिर्फ इनका बॉस ही है जो कि इन जैसे लोगों को हैंडल कर सकता है। तो फिर मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो लोग इनको देखने के लिए ज़रूर से ही आएंगे। जो ईलोंग की बात पे सोचने लगता है, अगर हम लोग इसको ऐसे ही जाने देंगे तो फिर ये लोग हमारे प्लान को एक्सपोज कर देंगे और हमारे आइडेंटिटी को भी। और अगर हम इनको मारेंगे तो फिर ट्रैकर्स हमें चेज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे बारिश जल्दी शुरू हो गई तो फिर ह्यूक्रियोंगचियोंग और नुकिंग का यूनियन आनहुई पहुंच जाएगा एक साथ बाढ़ के पानी के जरिए और वहां पे तबाही मचाएंगे। अब जो ये सोचने के बाद एकदम गुस्से में जियांगो की तरफ देखता है और उसकी तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताओ, क्या ये सच में इतना ज़्यादा हार्ड है? अब जो जियांगो के ऊपर चिल्लाने के बाद मुच्छर की तरफ देखता है और उसके बगल में पैर रखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो को अपना एनर्जी निकालता देख करके इसकी फट जाती है। ये एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं नहीं भागने वाला हूँ, बस मुझे छोड़ दो। तभी गुहाय बोलती है, मुझे मूतना है, क्या मैं अपने पैंट में ही कर लूँ? जो बोलता है, पहले तो बाहर आ जा। तो भाई अब जब इन दोनों का नामकरण हो चुका है तो इनके नाम से ही बुलाएंगे, जिसमें से मुच्छर का नाम होता है सांगरॉक और लड़की का नाम होता है गुहाय। अब जब जो इनको परमिशन देता है तो ये लोग तेजी में गड्ढे से कूदते हैं और बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। इसके बाद गुहाय मूतने भाग जाती है और सांगरॉक के कंधे के ऊपर जो हाथ रखता है प्रेशर अप्लाई कर देता है। और ये प्रेशर देखते ही सीधा बोलता है ह्यूंगनिम। जो बोलता है, अच्छा बहुत अच्छा बच्चा। अब जो सांगरॉक को एकदम ही प्यार से बोलता है, सांगरॉक बाबू मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रहा हूँ। सांगरॉक बोलता है, कौन सा ऑफ़र? जो एकदम हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। सांगरॉक बोलता है, सच में? जो बोलता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। सांगरॉक बोलता है, कौन सा कंडीशन? जो इस पे अपने पास से वही लाल किताब निकालता है और बोलता है, उन सभी के सभी ह्यूक्रियोंगचियोंग के लोकेशन को मार्क कर दो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेल्थ है, जैसे कि मनी,
मेडिसिन, वेपन स्टोरेज और भी चीज़ें, और वो सारी जगह को भी मार्क करना जो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है। जीगल ये देख करके बोलता है, क्या तुम वो करने की ट्राई कर रहे हो? जो बोलता है, तुम बिल्कुल सही समझे। अब वो कौन सी चीज़ है जीगल हमें बताता है। उनको पीछे से डिस्ट्रैक्ट करके, जबकि बहुत सारे मास्टर्स ह्यूक्रियोंग च्योन से अभी बाहर हैं, तो फिर उनकी ज़्यादातर चीज़ें अभी कम सिक्योरिटी पे होगी। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। लेकिन अब जीगल तो लेकिन के बाद की बातें नहीं बोलता है, लेकिन ईलोंग बोलता है वो ईवल मास्टर्स वेल्थ से बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो उन सभी प्लेसेस को अनगार्डेड ही छोड़ेंगे? यहाँ ऐसे बहुत सारे मास्टर्स होंगे जो कि उन सभी प्लेसेस को गार्ड कर रहे होंगे अभी के टाइम पे। जीगल बोलता है, ईलोंग एकदम ही सही बोल रहा है, मैं एकदम ही श्योर हूँ यहाँ पे अभी भी हज़ारों ऐसे लोग होंगे जो कि उस जगह को गार्ड कर रहे होंगे। जो ये सुन के सोचता है, इन लोगों को ये पता ही नहीं है एक खाली घर को किस तरीके से लूटा जाता है। मैं इन लोगों को दिखाता हूँ एक हाई क्लास का यूनिट कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब जो ये सोचने के बाद बोलता है, मेरे टारगेट ह्यूक्रियोन च्योन के सोल्जर्स तो हैं ही नहीं। जीगल बोलता है, तो फिर तुम्हारा कौन सा टारगेट है? जो बोलता है, हम लोग उनके सोल्जर्स को पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे और बस उनकी वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ को ही तोड़ेंगे। जियांगो बोलता है, वो लोग जगह जगह पे ज़रूर से ही अपने गार्ड्स लगा रखे होंगे, तो फिर तुम सोल्जर्स को किस तरीके से इग्नोर करने की सोच रहे हो? जो बोलता है, हमारे पास तो स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है ना। जियांगो बोलता है, यूनिट? कौन सी यूनिट बे? अब जो ये सुनते ही अपने पास से अपना तलवार निकालता है और उसको हवा में भेज देता है, और फिर हमें बताता है, नैनगोम फैमिली से मार्शल आर्ट सीखने के बाद मुझे समझ में आया नैनगोम फैमिली इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल कैसे है फाइट करने में एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से। क्योंकि नैनगोम फैमिली की एम्परर स्वॉर्ड अटैक, वो स्वॉर्ड अटैक एक बहुत बड़ी एरिया के रेंज को कवर करती है। और तब क्या होगा जब मैं इसको यूज़ करूँगा, जबकि मैं इतने ज़्यादा लॉन्ग रेंज से इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब जो ये सोचने के बाद हवा में जो लटका उसका तलवार था उसको कंट्रोल करता है अपनी एनर्जी से और उसको सुई से भेज देता है आगे, जो कि सीधा आसमान की तरफ चली जाती है। और भाई सांगरोक तो ये देख करके हैरान ही हो जाता है। फिर जियांगो इस टेक्निक का नाम बताता है जो कि होता है ब्लू स्काई स्वॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। इसके बाद वो स्वॉर्ड दोबारा से आसमान से जो के हाथों में आ जाती है, और फिर जो उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतना रेंज काफ़ी होगा? अब भाई इसी सीन के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।